सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार है। दोस्तों मेरे चैनल के पहाड़ी सासू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जा रही हूँ मैं यहाँ से मायके से अपने ससुराल। इस बार मैं बहुत मीठी मीठी यादें कुछ बातें लेकर जा रही हूँ अपने साथ में। तो साथ साथ में मैंने कहा दिखा दूँ जाते समय अपने मायके खूबसूरत खूबसूरत घर। देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है मुझे, देखे इनकी कलाकारी, किस तरह की कलाकारियाँ मैं दिखा रही हूँ। इसमें खिड़की है, ये खिड़की में इस तरह का डिजाइन बना रखा है, ये सांप है और ये देखिए अलग डिजाइन खिड़की में। दोस्तों इस मकान को हो गए हैं 100 साल से ऊपर, ठीक है। और ये डिजाइन दिखा रही हूँ मैं आपको, इतने बारीक, इतनी नक्काशी लकड़ी में, और ये लकड़ी टून की लकड़ी है शायद, और ये बहुत मजबूत है। इसको अभी भी कितने 100 सालों तक अगर इस तरह से हिफाजत से रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। और एक एक खिड़की में एक एक डिजाइन, इतना अच्छा डिजाइन, ऐसे डिजाइन की मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफ है। ये देखिए दूसरी डिजाइन कुछ इस तरह का, ये भी नाग देवता का यानी कि सांप का डिजाइन बना हुआ है इसमें। ये देखिए आप सांप का मुंह साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, साफ साफ देख सकते हैं। और ये इस तरफ देख सकते हैं आप पूंछ। डिजाइन के साथ साथ मुंह और पूंछ बनाए, लेकिन डिजाइन को सही जगह में अपनी जगह पे बिखेरा हुआ है, निखार आया रखा डिजाइन का। कितना सुंदर डिजाइन है ये, कितना सुंदर डिजाइन है। एक एक लकड़ी में एक एक अलग अलग डिजाइन। ये देखिए बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। हमने तो बचपन से दोस्तों ये घर देखा ही है, पहले तो घरों में सब इसी तरह के घर हुआ करते थे। ये देखिए अलग डिजाइन, हर एक खिड़की में अलग डिजाइन। कैसे कलाकार, कैसे कारपेंटर लोग, किस तरह के लोग रहते होंगे। उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। ये देखिए कितना सुंदर। अगर हमें कोई कॉपी पेंसिल दे देगा और एक दिन का पूरा टाइम दे देगा, तब भी हम इस डिज़ाइन को अपने कॉपी में नहीं उतार पाएंगे दोस्तों। ये मैं अपने आप से दावा कर रही हूँ बिल्कुल। किस तरह के, मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ इस तरह की कलाकृतियाँ देख के। तो कैसे हमारे वो लोग मिस्त्री रहते होंगे, कहाँ से वो लोग डिज़ाइन लाते, कैसे लकड़ी में डिज़ाइन निकालते। उनके पास तो कोई ऐसे आधुनिक हथियार थे भी नहीं, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं। इस वाले गांव में, मेरे मायके में तो कुछ साल पहले ही यहाँ पे बिजली पहुँची हुई है, यहाँ तो बिजली भी नहीं थी। ये देखिए खूबसूरत सा। अब बुरा मुझे इसलिए लगता है कि सब घर जो है अकेले अकेले तन्हा की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पर। ये घर जो है, ये घर बुला रहे हैं अपनों को कि आ जाओ, लेकिन इस घर की बहुत अच्छी हिफाजत की गई है। आप देख सकते हैं इसमें रंग बानिश भी हुआ है, कलर हुआ है, लेकिन इसको बहुत हिफाजत से रखा गया है। ऐसी बात नहीं है सब लोग छोड़ के चले गए हैं इस घर में। इस घर के लोग आसपास रहते हैं और आते रहते हैं। अब एक नज़र डालती हूँ ऊपर। ये है मेरे ताऊजी का घर, जो मैंने कल अपनी वीडियो में भी बताया था। ये है मेरे ताऊजी, ताऊजी तो नहीं रहे, टाटा में थे ताऊजी। ये देखिए दोस्तों पूरी तरह से घास में डूब चुके हैं अच्छे अच्छे मकान। अब क्या करें, सब लोग बच्चे बाहर हैं, अपने जॉब कर रहे हैं, दो दो जगह तो संभाल नहीं सकते। गांव में तो ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे ना रोड की सुविधा है, ना हॉस्पिटल की सुविधा है, और फिर भी वो क्या करें। ये देखिए खूबसूरत सा चट्टान घर के आगे। तो चलिए मैं चलती हूँ। ये है मेरे पिताजी का मकान। ये मैं अभी ऊपर आई थी, इस मकान, इस वाले घर का मैं वीडियो बनाने ही आई थी। अपूर्व में जो नीला दिखा रही थी मैं, आई थी मैं। ये मेरे पिताजी का है। दो दरवाजे आप देख रहे हैं, एक है सबसे मेरे पिताजी से जो बड़े वाले ताऊजी होंगे उनके। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी सुबह में दोस्तों, ये देखिए पानी के स्रोत निकलने लगे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, अभी भी बारिश का मौसम है। तो मैं आज जा रही हूँ अपने घर। मैंने कर लिया पूरी तैयारी। ठीक बजे हैं अभी दिन के 4। इस तरह के घर मकान किसी ने पूरा, थोड़ा पहले ऐसा ही था ये घर, पूरी बागली ऐसी थी जो पत्थर वाला देख रहे हैं, ठीक है। फिर किसी ने थोड़ा ऊपर 3 मंजिला बना दिया है। ये दादा भी गरीब है, इनका भी 3 मंजिला नहीं बना है। ये मेरे पिताजी ने भी कुछ साल क्या, बहुत साल पहले 3 मंजिला बना दिया था। ये 2 दरवाजे यहाँ पर एक जैसे हैं। ये है मेरी माँ का, मुझे बहुत याद आ रही है आज। मेरी माँ यहाँ पर बैठी रहती थी। चलिए दोस्तों, भाभी हैं, माँ तो यहाँ पर है नहीं, भाभी है यहाँ पर। भाभी मेरा विदाई की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे दे दिए हैं चावल। हम लोग चावल डालते हैं दरवाज़ों में, हर दरवाजे में हम लोग चावल डालेंगे। टीका मुझे लगा दिया है भाभी ने।
मायके के हर दरवाजे, हर सीढ़ी पे हम लोग चावल डालते हैं। इसका भी बहुत बड़ा एक कहानी है, या उसके बारे में बताऊंगी एक दिन विस्तार से। चावल डालते हैं। लड़की को घर की लक्ष्मी बताया जाता है। जब घर से लड़की जाती है तो दरवाजे खाली नहीं होने चाहिए, वो दरवाजे में चावल डाल के जाएगी। मैंने अपनी मम्मी का दरवाज़ा भी खुलवा लिया है दोस्तों। भाभी से मैंने रिक्वेस्ट की थी मम्मी का दरवाज़ा, माँ के घर का दरवाज़ा भी ज़रा खोल दें, वहाँ भी मैं ये झलक देख लूँ। देखा तो था कल, पर फिर भी मैंने सोचा आज भी खोल लूँ, वहाँ चावल डाल के आऊँ ज़रा। मुझे बहुत रोना आ रहा है इस घर में देख के। अभी मेरी मम्मी होती है मुझे गले मिल के रोती। यहाँ पर माँ है लेकिन वो हल्द्वानी में है, बहुत बुज़ुर्ग हो गई है, 90 साल की होने जा रही हैं। अब इस घर में कभी कभी आते हैं दादा लोग, थोड़ा सा मैं देख लूँ दरवाजे खिड़की बंद है इसलिए अंधेरा सा हो रहा है, फिर भी मैं एक झलक निहार रही हूँ अपने घर को, अपने माँ के घर को निहार रही हूँ मैं। यहाँ पर माँ का एक बैठक रूम है। लिपाई कुछ की है इन लोगों ने। ऊपर सीढ़ी जाती है 3 मंजिले के लिए, लेकिन ऊपर बंद है इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ। बस मैंने सीढ़ियों में ही चावल डाल दिए हैं। जब लड़की बेटी अपने ससुराल जाती है तो आशीर्वाद स्वरूप अपने मायके के हर दरवाजे में चावल डाल के जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैंने मायके में खाया है, भाइयों ने मेरी सेवा की है, मेरा सम्मान किया है, उनके दरवाजे में भी इसी तरह से कभी अन्न धन की कमी ना हो, ये इसका मतलब होता है दोस्तों। ये आशीर्वाद स्वरूप लड़की जब जाती है लक्ष्मी के रूप में, तब वो ये आशीर्वाद स्वरूप मायके में चावल के दाने के रूप में आशीर्वाद दे के जाती है। ठीक है, तो हर दरवाजे में हम डालेंगे चावल। कोई भी दरवाज़ा जो अपने सगे परिवार के हैं, इस बाखली में तो पूरे सब अपने हैं, पापा के चाचा के परिवार के हैं इसमें। तो ये चावल मैं हर दहलीज में डालूंगी आशीर्वाद स्वरूप। जहाँ पर हम दरवाजे में चावल डालते हैं वो उस दिन उस घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता है उस दिन। ठीक है, इसीलिए वो लोग सुबह झाड़ू लगा लेते हैं। अभी तो वैसे भी दिन के 4 बज रहे हैं। हर दरवाजे में चावल डालेंगे। ये पूरी बाखली मेरे पापा के, जो मेरे दादाजी रहे होंगे, उनके भाइयों की, उन सब की है। एक बार और अच्छी तरह से निहार रूम में माँ के कमरे को। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इतने साल बीत गए, माँ यहाँ पर बैठी रहती थी, मेरा बहुत आदर सम्मान किया भाभी लोगों ने। सब लोग मुझे छोड़ने की, मेरी विदाई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं नीचे वाले घर तक। ये देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है मेरे मायके के, ये आसपास के घर के आसपास का कुछ नज़ारा। और बहुत ही ज़्यादा बुरा मुझे इस बात से लगता है, इतने अच्छे मकान ये देख सकते हैं आप, क्या नक्काशी, क्या इनमें डिज़ाइन, क्या लीजिए, दुनिया भर की ज़मीन है, बाल्टी में खीरे लग रहे हैं। और ये घर की ऐसी दशा हो चुकी है आजकल, ऐसी दशा हो चुकी है घरों की, क्या बताएं। ये देखिए, अब चलते हैं पानी के स्रोत में, नौला जिसे हम कहते हैं, जहाँ जल देवी का मंदिर हुआ करता है, पूजा होती है। पहले इतनी सफाई होती थी यहाँ पे, यहाँ भी मैं चावल के दाने डाल देती हूँ, इतनी सफाई हुआ करती थी। पानी एकदम शीशे की तरह झलकता था, पानी की गगरी डबोलते थे, इसी जगह में बच्चे खेल करते थे, इतना साफ सुथरा पानी होता था ये। अब तो लोग हैं ही नहीं, जो हैं भी वो, उनको इतना है ही नहीं कि हम सफाई करें, इतना कुछ भी दिलचस्पी उनको नहीं है। देख कितना गंदा हो रहा है ये पानी, मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि हमने पहले देखा था ना ये चीज़, हमने ये चीज़ देखा था कि इस पानी की जगह में कितना साफ़ सुथरा हुआ करता था। सब महिलाएं सुबह सुबह नहाया करती थी, पानी जाने के लिए जगह नहीं है। ये भाभियाँ मुझे छोड़ने आ रही हैं नीचे वाले घर तक, वहाँ भी एक भाभी रहती हैं। पानी तो है अपनी जगह में, लेकिन पानी को बहने के लिए तक जगह नहीं है आज की डेट पर। पानी खुद अपना स्रोत खुद ढूंढ रहा है और खुद बह रहा है। पूरी चारों तरफ जंगल जंगल है, ये देखिए, इस तरह से रास्ते ही नहीं बचे हैं। मात्र अपने चलने के लिए 2 फीट का रास्ता बना रखा है इंसान ने, और इसके अलावा बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। वैसे भी बरसात का टाइम है। यहाँ ये मेरे रुमाल में चावल के दाने हैं दोस्तों। वो नीचे देवी का मंदिर, जल देवी का मंदिर है। कल भी मैं इस मंदिर में गई थी और मैं दिखाया था। तो मैं यहीं से चावल के दाने और उसमें मंदिर की तरफ चढ़ा दूंगी, माता जी से आशीर्वाद लूंगी। और ये यहाँ पर इस चट्टान के ऊपर है श्याम जी का मंदिर, जहाँ मैं कल ही गई थी, पूजा करके आई थी, और मैंने वीडियो में भी दिखा रखा है। श्याम जी का आशीर्वाद भी ले लूंगी जाते समय।
तो इसी तरह से हम लोग देवी देवताओं की तरफ भी चावल डालते हैं, चावल चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं जाते समय। तो चलिए, गांव की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ आते हैं लोग, आते भी हैं, यहाँ पूजा करते हैं, जाते हैं, पर कितना करेंगे, उनको भी अपना जाना ही हुआ परदेश में। तो ये तल्ला घर पहुँच गए हम। यहाँ पर भी एक भाभी यहाँ पर हमारी रहती है, एक भाभी ऊपर रहते हैं और एक भाभी यहीं पर है, उन्हीं की जेठानी है ये। मेरे जो सगे ताऊ जी हैं उनकी सिर्फ 2 बहुएं यहाँ पर रह रही है। ये भाभी तो हल्द्वानी में रहती है, ये अभी हाल ही में आई है। ये घर भी बंद ही रहता है दोस्तों, ये घर भी बंद ही रहता है। बस भाभी आई है कुछ दिन पहले। मैं इस बार यहीं पर इसी घर में रही थी, क्योंकि भाभी अकेली रहती थी यहाँ पे। ऊपर तो बच्चे आए थे। यहाँ पर भी भाभी ने मेरे रुमाल में चावल डाल दिया। वो मुझे आशीर्वाद देंगे जाते समय चावल के स्वरूप में, मैं उनके दहलीज में चावल डालूंगी और मैं भी उनको आशीर्वाद दूंगी। चलिए, भाभी ने मुझे टीका लगा दिया है यहाँ पे। आशीर्वाद लेंगे सबसे। बुरा बहुत लग रहा है मुझे, माँ की याद आ रही है दोस्तों। अब यहाँ पर लेते हैं भाभी लोगों से विदाई। चाची, ताई, चाचा, सब लोग मुझे छोड़ने आ गए हैं रास्ते में। ये देखिए, इस तरह से मुझे छोड़ने आ गए हैं। मुझे भी बुरा लग रहा है। इस बार तो मैं यहाँ 3-4 दिन रह गई हूँ। ये देखिए, सबके चरण स्पर्श करूंगी, मैं सबसे आशीर्वाद लूंगी। पता नहीं दोबारा से कब आना होगा। वैसे मैं दीपावली पे भैया दूज को आऊंगी, यहाँ कोशिश करूंगी दोस्तों। दादा हैं मेरे, उनके भी चरण स्पर्श करूंगी। सब भाभी लोगों को यहाँ पर देती हूँ विदाई। भाभी लोगों से लेती हूँ आशीर्वाद, और भाभी सब ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। चलिए, अब मुझे चलना होगा अपने घर की तरफ फटाफट। एक बार पीछे निहार लूं और दोस्तों, मुझे बारिश फटाफट निकलना होगा। अब जैसे ही मैंने सबसे मिल लिया, अब मैं यहाँ से अपने कदम करूँगी तेज, क्योंकि बारिश का मौसम भी है और शाम के अभी तो 4 बजे हैं, टाइम बहुत होता है। ये देखिए, कुछ इस तरह का दिख रहा है ये मायके का नज़ारा। मेरे मायके वाला घर नहीं दिख रहा है, ये तल्ला घर दिख रहा है। ये यहाँ पर तो फिर भी लोग रह रहे हैं, अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब इन लोगों की भी मजबूरी है। देखिए कितनी रोड कितनी दूर है यहाँ से, और यहाँ पर किसी चीज़ की सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, फिर भी ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, खूबसूरत सी पहाड़ी है, नेचुरल हवा है, पर परेशानियाँ यहाँ पर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। जो चाची लोग हैं वो बता रहे थे कि हम माचिस लेने भी कभी जा नहीं सकते, अगर छोटा मोटा बीमार हो तो घर पे रहना पड़ता है। चलिए, मैं नीचे चल रही हूँ। अभी तो मुझे एकदम नीचे जाना होगा, नदी तक। बस अब तो घर भी नहीं दिखने लगे हैं। अभी ये नया मकान बना है यहाँ पर, नीला वाला। ये लोग बॉम्बे में रहते हैं, तो इन्होंने अच्छा मकान यहाँ पे बना दिया। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा अभी लग रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे ओझल हो चुके हैं घर। एक बार अच्छे से देख लूं। मुझे जाना है उस तरफ की पहाड़ी में। अब मौसम कुछ इस तरह का हुआ है दोस्तों। अब खेत सारे बंजर हो चुके हैं यहाँ पर, और जंगल ही जंगल हो चुका है। जहाँ इन खेतों में पहले रुपाई हुआ करती थी, इन दिनों में एक भी ये झाड़ झपड़ नहीं हुआ करते थे। पहले खेत थे बहुत अच्छे, और रुपाई यहीं से ही शुरू होती थी ऊपर तक। ठीक है, अब तो जंगल ही जंगल हो चुके हैं। 1-1.5 किलोमीटर तो चलिए, अब नीचे आ गई हूँ। अब नीचे आ गई हूँ मैं। अब मुझे बहुत संभल के चलना होगा नीचे, क्योंकि अब नीचे कुछ रास्ता इस तरह का रास्ता होगा नीचे, और नीचे है नदी। अब मेरे पास थैला भी है, तो चलना होगा। रास्ता खराब है, मुझे इधर उधर बिल्कुल भी नज़र नहीं डालनी होगी। अगर मैं
बातों में ही अगर अपना ध्यान रखूँगी तो मैं ज़रा सा भी मेरी चूक हो सकती है। देख रहे हैं ना आप, नदी, कल तो नदी उफान पर थी, तो मैं जा रही हूँ अपने घर। जब सुबह बहुत ज़्यादा बारिश थी तो जाना मैंने कैंसिल कर दिया था। मुझे रास्ते पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और बातों में कम। पसीना पसीना हो गया मुझे। अब मुझे यहाँ से बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि नदी उफान पर है और मुझे बहुत संभल के चलना होगा। पसीना बहुत हो गया मुझे। दौड़ के आ रही हूँ ना मैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश अभी थोड़ा रुकी है तो मैं जा रही हूँ। मुझे बहुत संभल के चलना होगा। जब अब मैं ये खतरनाक वाली पहाड़ी को अब नीचे आ गई, मैं एकदम नदी के पास में पहुंच गई हूँ, तब मुझे थोड़ा सा राहत मिली है कि मैं अब थोड़ा मैदानी इलाके में पहुंच गई हूँ। अभी तक मुझे इतना डर था, मेरे पसीना देखो मुझे डर के मारे, क्योंकि अकेले जंगल के रास्ते मेरे सामने ही कुछ ऐसा जानवर निकला था। मैंने उसको, ब्राउन कलर का था वो, या जाने क्या था। हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचाता यहाँ के जानवर, लेकिन जैसे वो मेरे आगे से निकला ना, झाड़ी थी मैंने साफ करके नहीं देखा, लेकिन वो बाघ नहीं था। घूरण का आकार कुछ भी हो सकता है। मैं पहुंच गई हूँ। अब यहाँ से आधे पुलिया से हमारा मायका छूटता है और ससुराल का इलाका लगता है। पहले टाइम में बहुत याद आती थी, रोना आता था ऐसी जगह में, पर आज की डेट पर ऐसा कुछ नहीं है। जय गंगे मैया जी। सो गाइस, जो मेरे रुमाल में जो चावल बचे हैं वो मैं सारे यहाँ पे गंगा जी में डाल दूँगी, है ना, गंगा जी में चढ़ा दूँगी मैं। घोड़े आ रहे हैं वहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ, और बहुत डर लग रहा है मुझे, कहीं घोड़े नुकसान तो कुछ पहुँचाएंगे नहीं। वैसे देखते हैं, सीधे आ रहे हैं ये तो। चलिए, एक तो निकल गया। अब मुझे उम्मीद हो गई है कि ये कुछ नहीं करेंगे। अरे रे 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 रे,
बाप रे, इन्होंने तो मेरी जान निकाल दी दोस्तों। ये पूरी पूरी हिल रही है, अब हिल रही है पूरी पुलिया। घोड़े इतने रेस लगा के दौड़े यहाँ से, ये आपस में मस्ती कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इनका रोज़ का आना जाना है, दिन के कई चक्कर ये लगाते हैं। पर ये घोड़े वाले इधर को आ क्यों नहीं रहे हैं? एक बार घर दौड़न में डर गया ही। हाँ पहले जिमोड़ा है हाँ चलना डर रहे हैं बताएंगे ना मैं हमने क्या तेरा मैं घोड़ा दिवे तेरे पुल टूट जाए साहब का विरन। घोड़ों ने तो प्राण ही निकाल दिए आज। देखा वो कैसे डर गए थे, उनको लगा आज तो पुल गिर ही गई है या टूट गई, पर इतना कच्चा थोड़ी होता है। कुछ ऐसे डर, आज तो घोड़ों ने प्राण ही निकाल दिए। घोड़ों ने आज बहुत ज़्यादा डरा दिया। मैं पीऊँगी यहाँ पर जी भर के पानी, एकदम नेचुरल ताकतवर पानी है। कितने प्राकृतिक गुफाएं हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। उसके अंदर, इस पूरी पहाड़ियों के अंदर में इस तरह से बहुत सारी प्राकृतिक गुफा मिलेंगी। सो दोस्तों, देर हो रही है, मुझे चलना होगा जल्दी से। मुझे रोड तक पहुंचना है और गाड़ी पकड़नी है, ठीक है। सो गाइस, रोड पे पहुंचते पहुंचते मेरी हालत हो गई अब ख़राब। बस रोड पे पहुंचना इतना ही है, ये जहाँ पर वो बना हुआ है बैठने के लिए। बस रोड पे पहुंच, पिछले जब गई थी वहाँ पार तभी ऐसा ही हुआ था। उस दिन भी तेज़ धूप लगी थी, सुबह जब मायके गई थी। आज अब नीचे आ रही थी तो पार मुझे डर भी लग रही थी। यहाँ बहुत घना जंगल है, वहाँ देखिए, वहीं से तो आ रही थी मैं। बहुत घना जंगल है वहाँ, तो वहाँ से मैं किसी तरह पुल में तो पहुँच गई थी। पुल में आपने देखा कैसा किया, और वो लड़के डर गए थे। वो इसलिए डर गए थे, इतने घोड़े दौड़ गए, पुल टूटेगी तो नहीं। जब मैं आई तब उनकी हिम्मत आई, और अब मैं रोड पर पहुँच ही गई हूँ। पिथौरागढ़ से आने वाली गाड़ियाँ काफ़ी आती हैं, कोई भी मिल जाएगी और किसी में भी मैं बैठ जाऊँगी। तो वहाँ से मैं दिखा रही थी ना यहाँ का नज़ारा, खूबसूरत व्यू दिखा रही थी ना, वो इसी पहाड़ी में दिखा रही थी। इसी पहाड़ी में दिखा रही थी मैं। और अब मैं उस नदी से मैं इतना पहुँच गई हूँ। बस रास्ता आसान है, रोड है ये, बजरी वालों की रोड जा रही है नदी तक, तो चलने के लिए तो आराम है। बस पहुंच गई मैं रोड में, और वहाँ से मैं आ रही थी मम्मी के गांव से। सो गाइस, वीडियो को करती हूँ मैं एंड। अब तो मुझसे बोला नहीं जाएगा, बस गाड़ी आने ही वाली है और मैं जाती हूँ ससुराल। गेंदा फूल, बाय।